हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे 1 से 6 अगस्त के करंट अफेयर्स का रिवीजन। चलिए तो हम शुरू करते हैं आज की क्लास। संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? रुचिरा कंबोज। ये यूएन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च किया गया यूरिया गोल्ड मिट्टी में किसकी कमी को दूर करेगा? यह दूर करेगा सल्फर की कमी को, और सल्फर को गंधक के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस भारतीय संस्थान में स्टार फायर एल्गोरिथम का विकास किया गया? तो इसका आंसर है रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट में। नेक्स्ट है फिफ्थ यानी कि 5वें क्रम का विश्व कॉफ़ी सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर होगा? भारत में इसका आयोजन होगा, और आयोजन कब होगा? अगस्त 2023 में इसका आयोजन होगा। हाल ही में एक खिलाड़ी हैं स्टुअर्ट ब्रॉड, जो एक तेज गेंदबाज हैं यानी कि क्रिकेट से संबंधित है। हाल ही में इन्होंने संन्यास की घोषणा की है। ये किस देश के खिलाड़ी है? ये है इंग्लैंड के खिलाड़ी। इंग्लैंड के खिलाड़ी स्टुअर्ट ब्रॉड ने हाल ही में संन्यास की घोषणा की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कॉरपोरेट ऋण बाजार विकास कोष की स्थापना हाल ही में किसके द्वारा की गई? सेबी के द्वारा इसकी स्थापना की गई। सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि केंद्र सरकार ने बुनियादी साक्षरता को बढ़ावा देने हेतु कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो इसका आंसर है उल्लास। बुनियादी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? उल्लास ऐप। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अमेजोन इंडिया द्वारा देश का पहला फ्लोटिंग स्टोर यानी कि तैरने वाला स्टोर कहाँ पर उद्घाटन किया है? डल झील, जम्मू कश्मीर में। तो देश का पहला फ्लोटिंग स्टोर कहाँ पर स्थापित किया गया? डल झील, जम्मू कश्मीर में। किसके द्वारा? अमेजोन इंडिया के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो हमारी राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू, इनके द्वारा डिवाइन लाइट हाउस की आधारशिला कहाँ पर रखी गई? ओडिशा राज्य में। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? ओडिशा के मयूरभंज नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ था। ये भी हमको ध्यान रखना है। और यदि क्वेश्चन पूछे कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किसको चुनाव में हराया था, तो इसका आंसर होगा यशवंत सिन्हा। यह भी हमको याद रखना है, जो हमारी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हाल ही में महाराष्ट्र सरकार के द्वारा पहला उद्योग रत्न अवार्ड देने की घोषणा की गई है। तो किसको देने की घोषणा की गई है? रतन टाटा को। यूएस टी20 लीग में मेजर लीग क्रिकेट का पहला संस्करण आयोजित किया गया। इसमें विजेता कौन रहा? MI न्यूयॉर्क। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, इंडिया स्टैक साझा समझौता हाल ही में किन दो देशों के मध्य हुआ है? भारत और पापुआ न्यू गिनी। तो पापुआ न्यू गिनी से संबंधित हमें कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का ध्यान रखना है। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री को पापुआ न्यू गिनी का सर्वोच्च सम्मान मिला। तो पापुआ न्यू गिनी के साथ साथ 4 और अन्य देश हैं जिनका सर्वोच्च सम्मान भारत के प्रधानमंत्री को मिला। तो ये कौन कौन से थे? पापुआ न्यू गिनी, पलाऊ, फिजी, मिस्र और फ्रांस। इन 5 देशों का सर्वोच्च सम्मान भारत के प्रधानमंत्री को मिला। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश का सर्वोच्च सम्मान मिला? सूरीनाम का द येलो स्टार। यह अवार्ड राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को मिला। ये भी हमको ध्यान रखना होगा क्योंकि यह हमारी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चलिए तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में जडेरी, नमकट्टी, चेदीबट्टा साड़ी, केला और GI टैग, केला का GI टैग किसको मिला? तमिलनाडु राज्य को। नेक्स्ट है हमारा, बिहार रोड्स प्रोजेक्ट के लिए $295 मिलियन की सहायता कौन प्रदान करेगा? यह प्रदान करेगा ADB यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक, और इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? मनीला, फिलीपींस में। मनीला से संबंधित 2 महत्वपूर्ण बातें। पहले, यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र स्थित है, और दूसरे, जो हमारा एशिया का नोबेल अवार्ड किसको कहा जाता है? रैमन मैग्सेसे अवार्ड। तो रैमन मैग्सेसे अवार्ड भी यहीं पर प्रदान किया जाता है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में देश का पहला हाइड्रोजन ईंधन उद्योग की स्थापना कहाँ पर स्थापित किए जाने की घोषणा की है? तो झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसकी घोषणा की है। देश का पहला हाइड्रोजन ईंधन उद्योग कहाँ पर स्थापित होगा? झारखंड राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने RECEIC यानी कि रिसोर्स एफिशिएंसी सर्कुलर इकोनॉमी इंडस्ट्री कोलिशन का
शुभारंभ कहाँ पर होगा? चेन्नई तमिलनाडु में। चेन्नई तमिलनाडु में ही क्यों? क्योंकि चेन्नई तमिलनाडु में G20 की आपदा पर्यावरण बैठक का आयोजन हुआ था। तो इसी बैठक में इस कार्यक्रम को लॉन्च किया गया। तो कौन सा कार्यक्रम है? RECEIC प्रोग्राम। इसको कहाँ से लॉन्च किया गया? चेन्नई से। और चेन्नई में कौन सी बैठक हुई? आपदा पर्यावरण बैठक। G20 की आपदा पर्यावरण बैठक तमिलनाडु चेन्नई में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डिजिटल भुगतान सूचकांक यानी कि डिजिटल पेमेंट इंडेक्स हाल ही में किसके द्वारा जारी किया गया? RBI के द्वारा जारी किया गया। और इसके अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 में डिजिटल भुगतान में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? 13.24% में वृद्धि हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्राण वायु देवता पेंशन योजना हाल ही में किस राज्य के द्वारा शुरू की गई? यह शुरू की गई हरियाणा राज्य के द्वारा। और इस पेंशन में क्या होगा? जो पेड़ है जिनकी आयु 75 वर्ष से अधिक है उनके मालिक को, जो भी उस पेड़ का मालिक है उसके अकाउंट में वार्षिक पेंशन डाली जाएगी। यह इस योजना का उद्देश्य है ताकि पेड़ों को संरक्षण दिया जा सके। तो प्राण वायु देवता पेंशन की योजना की शुरुआत कहाँ पर हुई? हरियाणा राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नैक। नैक क्या है? राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद। हाल ही में इसके निदेशक किसको बनाया गया है? जी कन्नाबिरन। जी से हो गया गणेश कन्नाबिरन। तो नाक के अध्यक्ष कौन है? कान। इससे भी हम इसको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा टोर्नियो डेल सेंटेनारियो 2023 का आयोजन हाल ही में कहाँ पर हुआ? स्पेन देश में इसका आयोजन हुआ। और इसकी विजेता टीम कौन है? भारतीय महिला हॉकी टीम। तो टोर्नियो डेल सेंटेनारियो इसका संबंध किस खेल से है? तो इसका आंसर हो जाएगा हॉकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वर्ल्ड कॉइन क्रिप्टो प्रोजेक्ट हाल ही में किसके द्वारा लॉन्च किया गया? ओपन AI के द्वारा। ओपन AI के CEO कौन है? इसके CEO हैं सैमुअल अल्टमान। और ओपन AI ने हाल ही में किस ऐप को लॉन्च किया था? तो ChatGPT इसको इसने लॉन्च किया था। ये भी हमको ध्यान रखना है। और ChatGPT के काउंटर में किसने लॉन्च किया था? गूगल ने बार्ड को लॉन्च किया था। गूगल ने किसको लॉन्च किया था? बार्ड को। ये भी हमको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वर्ल्ड वाइड वेब यानी कि WWW प्रत्येक वर्ष कौन से दिन मनाया जाता है? 1 अगस्त को। और इसको कब लॉन्च किया गया था? 1989 में। किसने लॉन्च किया था? टिम बर्नर्स ली इसके द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। हाल ही में एक फॉक्सकॉन कंपनी है जो ताइवानी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी है। इसके द्वारा मोबाइल कंपोनेंट विनिर्माण सुविधा केंद्र कहाँ पर स्थापित करने की घोषणा की गई है? तमिलनाडु भारत में। तो मोबाइल कंपोनेंट विनिर्माण सुविधा कहाँ पर स्थापित होगा? तमिलनाडु में। कौन सी कंपनी स्थापित करेगी? फॉक्सकॉन जो ताइवानी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी है। यह तमिलनाडु में ही क्यों करेगी? क्योंकि तमिलनाडु इलेक्ट्रॉनिक्स माल के निर्यात में देश में पहले स्थान पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जस्ट आस्क चैटबॉट हाल ही में किसके द्वारा लॉन्च किया गया? मध्य प्रदेश सरकार और संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष इन दोनों के द्वारा इसको जारी किया गया। इसमें खुलकर पूछो यह ऐप है जिसमें हम जो हमारी समस्याएं होती हैं, जो अडल्ट्स की समस्याएं होती हैं उनको खुलकर पूछा जा सकता है। जो बातें सभी से कहने योग्य नहीं होती उन सभी बातों को यहाँ इस चैटबॉट में पूछा जा सकता है। तो किसने लॉन्च किया? मध्य प्रदेश सरकार और संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा राजस्थान के प्रमुख GI टैग। तो GI टैग कौन कौन से है? उदयपुर का कोफ्तगारी मेटल क्राफ्ट, जोधपुर का बंधेज शिल्प, बीकानेर का उस्ता कला। उस्ता कला कौन सी होती है? जो ऊंट पर कलाकारी की जाती है उसको कहते हैं उस्ता कला। पिछुई पेंटिंग नाथ द्वारा। ये सभी उत्पाद है जो राजस्थान के हैं, इनको हाल ही में GI टैग प्रदान किया गया। अब हम देख लेते हैं कि GI टैग होता क्या है। तो GI टैग क्या होता है? GI टैग से संबंधित अधिनियम कौन सा है? 1999 का अधिनियम है जिसके तहत प्रत्येक 10 वर्ष के लिए GI टैग दिया जाता है। और पहला GI टैग कब दिया गया था? सन 2004 में दिया गया था। और किसको दिया गया था? दार्जिलिंग की चाय जो पश्चिम बंगाल से संबंधित है। ये फैक्ट भी हमको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हाल ही में G20 की महिला सशक्तिकरण मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन कहाँ पर हुआ? तो इसका आंसर आएगा गांधीनगर।
तो महिला सशक्तिकरण मंत्री स्तरीय बैठक आयोजन कहाँ पर हुआ? गांधीनगर, गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में एडीआर रिपोर्ट जारी की गई, तो एडीआर रिपोर्ट क्या है? एडीआर रिपोर्ट के अनुसार बताया जाता है कि एडीआर रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक अरबपति विधायकों वाले राज्यों की सूची में पहला स्थान किसका? कर्नाटक राज्य का। यानी कि सर्वाधिक विधायक जो अमीर हैं, अमीर सर्वाधिक विधायकों वाला राज्य कौन सा बना है? तो कर्नाटक। और सबसे अमीर विधायक कौन बने हैं? सबसे अमीर बने हैं डी शिव कुमार, और सबसे गरीब डॉक्टर निर्मल कुमार। निर्मल कुमार बने हैं जो पश्चिम बंगाल के। इनकी मात्र 1700 रुपये ही संपत्ति है, जो सबसे गरीब विधायक बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में एक पुस्तक लॉन्च हुई है, कारगिल एक यात्रा की जुबानी। इसके लेखक कौन बने हैं? इसके लेखक कौन है? श्री ऋषि राज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जल पर्यटन और साहसिक खेल नीति 2023 को लागू करने वाला, मंजूरी देने वाला राज्य कौन बना है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में प्रमुख नदियाँ बहती हैं जैसे सरयू, गंगा, यमुना, गोमती, घाघरा, गंडक इत्यादि। इन सभी नदियों के कारण उत्तर प्रदेश के कैबिनेट ने मंजूरी दी है कि यहाँ पर भी जल पर्यटन और साहसिक खेल होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाइग्रो इलेक्ट्रिसिटी। सबसे पहले हम इस वर्ड को ही देख लेते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। हाइग्रो, हाइग्रो का मतलब है आर्द्रता यानी कि नमी, और इलेक्ट्रिसिटी का मतलब है बिजली। यानी कि नमी से जब बिजली का विकास किया जाएगा तो उसको कहते हैं हाइग्रो इलेक्ट्रिसिटी। तो हाइग्रो इलेक्ट्रिसिटी का विकास हाल ही में किसके द्वारा किया गया? मैसाचुसेट्स विश्वविद्यालय के द्वारा। तो हाइग्रो इलेक्ट्रिसिटी का विकास किसने किया? मैसाचुसेट्स विश्वविद्यालय ने किया। फॉर्च्यून ग्लोबल 500, हाल ही में फॉर्च्यून ग्लोबल 500 रिपोर्ट जारी की गई, इसमें शीर्ष स्थान पर कौन है? वॉलमार्ट कंपनी, जो लगातार 10वीं बार पहले स्थान पर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दुनिया की सबसे बड़ी 16 मेगावाट क्षमता वाली विशाल पवन टर्बाइन कहाँ पर स्थापित की गई है? चाइना में स्थापित की गई है। हम चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर, हाल ही में जलदोस्त एयरबोट को लॉन्च किया गया है, तो किसने लॉन्च किया? CSIR के द्वारा लॉन्च किया गया। CSIR और NAL दोनों संस्थाओं के द्वारा लॉन्च किया गया। इसका उद्देश्य क्या है? झीलों की जो अनावश्यक पौधे हैं यानी कि खरपतवार है, इनको हटाना इसका मुख्य उद्देश्य है। सन 2023 का अर्थ ओवरशूट डे कब मनाया गया? 2 अगस्त को। 2 अगस्त को मनाया गया। तो ओवरशूट का मतलब क्या है? यानी कि डिमांड ज़्यादा और सप्लाई कम। हमारी अर्थ ओवरशूट का मतलब है कि डिमांड ज़्यादा सप्लाई कम, यानी कि हमारी पृथ्वी के पास जो सोर्स हैं, जो संसाधन है वे कम हैं और मनुष्य की मांग लगातार बढ़ रही है। प्रत्येक वर्ष मानव यह अनुमान लगाता है कि एक वर्ष में उसको कितनी मांग करनी चाहिए, लेकिन जब वह मांग बढ़ जाती है तो अर्थ ओवरशूट डे मनाया जाता है। इस बार अर्थ ओवरशूट डे मनाया गया 2 अगस्त को। पिछली बार मनाया गया था जुलाई में। यानी कि अब की बार मनुष्य की जो डिमांड है उसमें थोड़ी कमी आई है, तो यह हमारे लिए पॉजिटिव संकेत है। इसके साथ ही एक और क्वेश्चन हमको ध्यान रखना है, प्लास्टिक अर्थ ओवरशूट डे कब मनाया गया? 28 जुलाई को, लेकिन अर्थ ओवरशूट डे कब मनाया गया? 2 अगस्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उत्कर्ष और उन्मेष उत्सवों का शुभारंभ कहाँ पर किया? उत्कर्ष और उन्मेष उत्सवों का शुभारंभ कहाँ पर हुआ? भोपाल, मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देश का पहला रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर ऑफ आकाश, इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया? भारत डायनामिक्स लिमिटेड के द्वारा। और इसका यूज कौन करेगा? DRDO इसका इस्तेमाल करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फॉर्मूला स्टूडेंट इलेक्ट्रिक व्हीकल कॉन्सेप्ट चैलेंजिंग कहाँ पर हुआ? तो इसमें किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान की इलेक्ट्रिक रेसिंग कार को 3rd स्थान मिला है? तो इसका आंसर है IIT धन। हाल ही में चर्चा में रहा ऐतिहासिक करणकोट टीला कहाँ पर स्थित है? हरियाणा के फतेहाबाद के भट्टू कला गांव यहाँ पर स्थित है। यहाँ पर महाभारत कालीन जो मिट्टी बनाने की सामग्री प्राप्त हुई है, इसलिए यह चर्चा में रहा। सांस्कृतिक महोत्सव
आदि पेरुक्कू कहाँ पर आयोजित किया गया? तमिलनाडु, भारत में। तो आदि पेरुक्कू त्यौहार मनाया गया तमिलनाडु में, और यह किसके लिए? मानसून और कावेरी नदी के सम्मान में इसका आयोजन किया गया। एशिया की सबसे अधिक ऊंचाई वाली भूमि कला प्रदर्शनी सा, इसका आयोजन कहाँ पर हुआ? लद्दाख में इसका आयोजन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्टैंड अलोन त्रिपक्षीय शिखर सम्मेलन, इसमें कौन से 3 देश शामिल है? अमेरिका, जापान और साउथ कोरिया। इसका आयोजन क्यों किया गया? नॉर्थ कोरिया को काउंटर करने के लिए इस स्टैंड अलोन त्रिपक्षीय शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। एम पावर नीति के तहत किसने तंबाकू नियंत्रण पर हाल ही में रिपोर्ट जारी की गई है? इस रिपोर्ट के अनुसार 2007 में तो 22% लोग स्मोकिंग करते थे, लेकिन 2021 में 17% लोग ही स्मोकिंग करते हैं। तो ऐसा इस रिपोर्ट में बताया गया। तो किसने जारी की? WHO ने। और यह रिपोर्ट कब प्रारंभ हुई थी? 2008 में यह रिपोर्ट स्टार्ट हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में 30,000 कलाकारों की डिजिटल कृतियों को चंद्रमा पर संग्रहित करने के लिए कौन सा मिशन शुरू हुआ है? इसके लिए 3 मिशन शुरू हुए हैं। लूनर कोडेक्स मिशन, नोवा कलेक्शन और पेरेग्रीन कलेक्शन, ये सभी इसके लिए शुरू हुए हैं। तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मॉर्गन स्टैनली ने हाल ही में भारतीय बाजार को कौन सी रेटिंग प्रदान किया है? ओवर वेट रेटिंग। यह भारत के लिए पॉजिटिव रैंकिंग है। तो भारत को कौन सी रैंकिंग दिया? ओवर वेट रैंकिंग। हाल ही में 13वीं महारत्न कंपनी कौन सी बनी है? ऑयल इंडिया लिमिटेड। और 12वीं कौन सी थी? REC, यानी कि 12वीं कौन सी थी? REC, यानी कि रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन। ONGC विदेश कौन सी कंपनी है? 14वीं नवरत्न कंपनी है। और यदि पूछे ONGC ये कौन सी कंपनी है? यह है महारत्न कंपनी है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में 9वां मालाबार नदी महोत्सव, मालाबार का संबंध किससे है? मालाबार जो केरल का तटीय इलाका है उसको कहते हैं मालाबार तट। तो मालाबार का संबंध केरल से है। तो मालाबार नदी महोत्सव का आयोजन कहाँ पर हुआ? केरल राज्य में। पहली बार फीडे रैंकिंग में टॉप 10 में कौन सा भारतीय शतरंज खिलाड़ी शामिल हुआ है? तो इसका आंसर है डी गुकेश जो 9वें पर है। 10वें पर कौन है? विश्वनाथन आनंद। इसमें 2 शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, NCPCR यानी कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, इसके द्वारा बाल संस्थान है उनकी देखभाल के संस्थानों के निरीक्षण के लिए हाल ही में कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया? मासी पोर्टल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में वासिपु एकम योजना किस राज्य में शुरू हुई? तमिलनाडु राज्य में। और इसका उद्देश्य क्या है? इसमें जो छात्राएं हैं 4th से 9th क्लास की छात्राएं हैं उनके लिए लाइब्रेरी में बुक्स उपलब्ध करवाई जाएंगी ताकि उनमें पढ़ने की इच्छा उत्पन्न हो सके। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हिमालयी गिद्ध जो लुप्त प्राय प्रजाति है, संकटग्रस्त प्रजाति है, इसका सफल प्रजनन हाल ही में कहाँ पर करवाया गया? असम में। भारत ऐसा प्रजनन करवाने वाला दूसरा देश बन गया है। तो हमारे आगे क्वेश्चन आता है कि पहला देश कौन था? तो पहला देश था फ्रांस जिसने यह प्रजनन करवाया था। अब भारत दूसरा देश बना है। ये थी हमारी 1 से 6 अगस्त की करंट अफेयर्स जिसमें हमने सभी का रिवीजन किया। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें। इस क्लास की PDF को प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।